नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी लाल सिंह जी की जो टीम में एक जो युवा नेता है जिनका नाम है लक्ष्य बाली, काफ़ी इन दिनों चर्चाओं में हैं, बढ़ चढ़ कर बोलती हैं जब भी कोई उनकी बात आती है। चौधरी लाल सिंह जी जिस तरह से ईडी ने रिमांड पर लिया है और लगातार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने भी जो वीडियोस की खबरें की उसके नीचे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उस बच्ची की जो कि रसाना रेप एंड मर्डर केस हुआ था कि उस बच्ची की आत्मा उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। इसी पर भी एक बयान दे डाला है कि उन्हें बाबा काली वीर जी की ने सज़ा दी है, बाबा काली वीर जी का प्रकोप हुआ है। चलिए जानते इस समय लक्ष्य से क्या कहना। लक्ष्य, जो बयान आया है क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि एक हमारे धार्मिक स्थल जो वहां पर काली वीर जी का मंदिर है, आपको पता है जो भी घटना हुई थी उसके साथ जोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक धार्मिक स्थल को उस जगह उस एक घटना हुई उसके साथ जोड़ा जा रहा है। काली वीर जी आपको पता है जम्मू के देवता जो कि काफ़ी मान्यता है उनके लिए, और इस तरह का ब्याज इनके तरफ से देना जिनको अपना घर संभाला नहीं जा रहा, दूसरों के घर में शीशे मार रहे हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर कितने केस हैं आपको पता ही होगा, जिन शख्स का आपने नाम लिया अभी। घरेलू उत्पीड़न के केस हैं। अपनी पत्नी ने ही इनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया था कि मेरी 2 बेटियां हुई, इन्होंने मेरे पे मारपीट की कि बेटा क्यों नहीं हो रहा। तो इस तरह की अगर कोई इस तरह का साइकोपाथ आदमी इस तरह की बयानबाजी करेगा, हमारे देवताओं का नाम लेगा, डोगरा जो हमारे जम्मू का इतिहास है उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो उसमें मैं क्या कहना चाहूँगा? फिर आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप संभल के बात करिए। हमारे जो देवता हैं काली वीर जी, उनका नाम मत लीजिए, और इस तरह से जो एक घटना हुई थी, जो एक शर्मनाक घटना हुई थी, उसके साथ हमारे देवताओं का नाम ना जोड़े। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से अभी चौधरी लाल सिंह जी का चल रहा है पूरा, तो जनता भी अब सामने आ रही है, जनता भी बयान दे रही हैं, पर लोग खुलकर बोल नहीं रहे हैं। कि लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने आने हैं, पर वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर वाकई चौधरी लाल सिंह ने गलत किया है तो अगर बाकी भी और भी नेता हैं उनको भी सामने लाया जाए, इनका भी सामने लाया जाए और उनका भी सामने लाया जाए। अगर वाकई गलत है जो भी है वो पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और एक चौधरी लाल सिंह ही क्यों, कह रहे हैं कि अन्य नेता भी काफ़ी हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष दल के हों, कई बड़े बड़े नेता जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं वो भी सामने लाने चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको, चौधरी लाल सिंह जी पे हमले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जम्मू के डोगरों की बात करते हैं, जम्मू के लोगों की बात करते हैं, जम्मू के युवाओं की बात करते हैं, जम्मू के डेली वेजेस की बात करते हैं, जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, जिनकी ओवर एज हो रही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कौन उनको परमानेंट करेगा? कब तक हम कश्मीर के पैरों के थले नीचे दबते रहेंगे? क्यों नहीं हम एक अपना डोगरा लीडर, डोगरा सीएम ले आते हैं जो जम्मू के हकों के लिए बात करेगा, जो जम्मू के लोगों के लिए काम करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी इतना टॉर्चर किया जा रहा है, ना उनको पानी के लिए बोतल दी जा रही है अंदर। खाना आपको पता है कि वो क्यों खाएंगे? उनका एजेंसीज़ का खाना और पानी क्यों पिएंगे वो? इसलिए उनका बीपी हाई हुआ था। उस दिन देखा आपने 30-35 गाड़ी हमारे साथ गई उनके हॉस्पिटल तक, जब उनको ले जाके धोखे में रखा गया। हमें कहा गया कि इन्हें लेके अंदर बैठे हैं चौधरी लाल सिंह जी, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको रात को 3:30 बजे उन्होंने निकाला, हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ इनका बीपी हाई हुआ। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जो जम्मू के हकों की बात करेगा, एक केस आपको पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये केस है, इन्होंने ईडी का नाम लगा दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम लगा दिया। और उस समय अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, इफ़ यू हैव 100 कनाल्स ऑफ लैंड दैट कैन बी रजिस्टर्ड ओनली 20 कनाल्स। तो अगर इस तरह का ये लगाएंगे कि 100 कनाल जगह पे उस समय रेवेन्यू रिकॉर्ड में 20 कनाल ही होती थी अगर बंजर ज़मीन है, तो अभी ये रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज करेंगे, इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो ये सामने दर्शाता है कि ये जो सत्ताधारी है इनकी मंशा क्या है। इनकी सिर्फ मंशा ये है कि जम्मू के हकों की बात कोई न करे, जम्मू के लोगों की बात कोई ना करे, जम्मू के जो युवा हैं जो नशे में जा रहे हैं उनकी कोई बात ना करे, जो जम्मू के डेली वेजेस है जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा उनकी कोई बात ना करे। आपको पता होगा कि अभी खंबे में कोई चढ़ा था, उसको बिजली का करंट लगा, पीछे से पावर ऑन कर दिया, उसकी डेथ हो गई। क्या उसको कुछ दिया गया? क्या उसके लिए कुछ किया गया? आपको मैं बताना चाहता हूँ, पानी नहीं आता। महिला एक इंतज़ार करती रहती है घर के बाहर, देखती रहती है कि पानी कहाँ आएगा, शाम तक इंतज़ार करती है, पानी नहीं आता। एक महिला अपने बच्चे के लिए इंतज़ार करती है कि उसको रोज़गार मिलेगा, सबसे पहली प्राथमिकता मिलेगी। एक बच्चा 3 साल एग्जाम्स की तैयारी करता है, इधर उधर घूमता रहता है, बाद में जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट में कोई स्कैम आ जाता है, उसके जो 3 साल बर्बाद हुए उसका कौन जवाब देगा? तो लक्ष्य बाली पे कटाक्ष करते हैं कि लक्ष्य बाली क्यों बोल रहा है? लक्ष्य बाली इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं जम्मू के हकों की
की बात कर सकता हूँ। मैं आज जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि बाहर क्यों नहीं आ रहे, जम्मू के लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे। जम्मू का आप अपने बच्चे को आज बाहर निकालेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ उसके लिए अच्छी होगी, क्योंकि वो जम्मू के हकों की बात करेगा। इसलिए चौधरी लाल सिंह जी जो जम्मू के डोगरा शेर है, इस तरह से उनके ऊपर प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक रिवेंज है, बदला लेने का प्रयास किया हूँ। देखिए, इनको पता है कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं करवाने, इनको पता है इलेक्शन असेंबली इलेक्शन नहीं होने, क्या बोलते हैं एमपी इलेक्शंस होंगे, ठीक है। एमपी इलेक्शन में किसका जलवा है? चौधरी लाल सिंह जी का जलवा है। और उनके अपोजिट कौन खड़ा है? आपको पता है कौन है पीएमओ में। तो इस तरह की जो ये राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, ये इनको पता नहीं है कि हमें और फ़ायदा हो रहा है और घर घर तक हम पहुंच रहे हैं, और ये लोग समझ रहे हैं ये डोगरा को चुप करवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। भाजपा नेता कहीं ना कहीं किसी मीडिया में के माध्यम से कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसे जांच का विषय है, वो जांच करने से भाजपा का कोई लेना देना नहीं। देखिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी मैं तो समझता हूँ आज के वक्त में एक प्राइवेट एजेंसी होती है। जब इंडिपेंडेंट एजेंसी सरकारी एजेंसी किसी भी सरकार के अंडर होती है, तो वो सरकारी एजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं होती। जो उसके ऊपर माई बाप बैठा होता है उसके मुताबिक वो चलते हैं, जो वो कहेंगे उसी मुताबिक वो फाइलें खोलेंगी। पुरानी फाइलें अभी फिल खोल रहे हैं, पुरानी फाइलें जो बंद हुई थी, 2 बार इन्होंने ईडी की वो रेड करवाई, उस टाइम में कुछ नहीं मिला। इस तरह से आप बताइए, इस तरह से नकारात्मक छवि बनाई जा रही है चौधरी लाल सिंह जी की जम्मू के लिए। अब ये पुराना केस जोड़ते हैं इनके साथ, ठीक है। अगर आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप में इतना ही दमखम है, जिन्होंने 2 साल में इतनी प्रॉपर्टी बना ली, जिन्होंने 2 साल में इतने होटल खड़े कर दिए कटरा में, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ठेके अपने रिश्तेदारों को दे दिए, बैक डोर का नाम लेकर फ्रंट डोर अपॉइंटमेंट्स ये लोग कर रहे हैं, तो आज ये क्यों चुप हैं? आज जम्मू के लोग क्यों चुप हैं? आज इनके ऊपर क्यों कार्रवाई की मांग नहीं हो रही? और लक्ष्य बाली जब कार्रवाई की मांग करता है तो ये मेरे पे कटाक्ष लगाते हैं कि क्यों बोल रहा है, इसको चुप कराया जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर इनके ऊपर चौधरी लाल सिंह जी को कुछ हुआ तो जम्मू के हर इलाके से लोग निकलेंगे, अपना दमखम दिखाएंगे, चौधरी लाल सिंह जी का साथ देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपको, जिस दिन चौधरी लाल सिंह जी बाहर आएंगे, इस प्रताड़ना से जो प्रताड़ना कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर आपकी बात डोगरा सरकार का एक नारा होगा जम्मू में, और एक डोगरा सरकार होगी यहाँ पर। इसलिए हम कश्मीर के पैरों तले नहीं दमना चाहते, हम जम्मू को एक अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं। जम्मू में एक अपना हक होगा, जम्मू की एक अपनी आवाज़ होगी, जम्मू के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, जम्मू में ज़्यादा पानी मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। और सुरक्षा के नाम पर जो इन्होंने वोट लिए थे बीजेपी ने, सुरक्षा हम देखना, डोगरा सरकार देखना कितनी बेहतरीन करेगी। साफ तौर पर लक्ष्य बाली ने साफ तौर पर कहा है कि जिस डोगरा नेता को आज बंद किया है उसे बाहर तो आने दीजिए, एक ही आवाज़ होगी, जय डुग्गर जय डोगरा। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनी तो डोगरा की अपनी सरकार होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि हर कोई आज ये सवाल उठा रहा है कि चौधरी लाल सिंह ने अगर गलत किया है तो ईडी अपना काम कर रही है। पर वहीं दूसरी तो ये भी कहा जा रहा है और भी अन्य नेता हैं जिनकी काफ़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिन्होंने इलीगल तरीके से जगह ज़मीनें हड़पी हैं, जिनके कई करोड़ के घोटाले हैं, उन पर क्यों नहीं गाज गिरनी? अगर गाज गिरनी तो सब पर गिरा ही ना, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे वो विपक्ष का हो। तो फिलहाल ये ज़रूर आप कहेंगे कि जिस तरह से आपने देखा कि लोग किस तरह से चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट में आ रहे, एक युवा नेता ने भी आज साफ तौर पर कह दिया कि चौधरी लाल सिंह हमारे डोगरा नेता है, हम उनके साथ और उनके साथ रहेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।